हमारे देश में लाइक आई सेड द वर्ड सेक्स बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है, राइट? सेक्स हमारी नेशनल सीक्रेट है, बच्चों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए. दो वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? सो कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ सेक्स वी इंडियंस आर हैविंग. सो सेक्स एजुकेशन को बाद में इसमें सेफ्टी एंड सेक्स एजुकेशन आपने ऐड किया. जब मैंने कंपनी लॉन्च की एंड आई कॉल्ड इट अ सेक्स एजुकेशन कंपनी, वो वर्ड सेक्स यूज्ड टू मैग्नीफाई इन पीपल्स माइंड. वो एजुकेशन वर्ड दिखता ही नहीं था. लोग सोचते थे कि ये कोई सेक्स कंपनी है. तो हमारे ऑफिस में कॉल्स रात रात को, आधी रात को, आपका रेट का क्या है, आपका ऑफिस कहाँ पे है. Some guys are calling किसी की, मैम हमें पॉर्न स्टार बनना है, आप सिखाएंगे क्या? So you know we would get all those kind of calls and we realized we're getting the wrong kind of people because of this term sex education. हमने बहुत कोशिश की कि ऐसा कोई term हो which describes everything what sex ed is, but unfortunately we don't have the term. हमें 4-5 words use करने पड़ेंगे तब we will be able to define this term. Then we realized that actually sex education is about safety of a child. If we just interchange this word sex with safety, that is what defines it. So we said we're going to keep the word safety first and then sex education. और underline हो जाए थोड़ा सा. हाँ जी. So that's how we changed it to safety and sex education company. Welcome to yet another episode of the Small Towns Big Stories. छोटे शहरों के बड़े किस्से. और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ज़रूरी मेहमान है. उनका नाम, उनका काम बताने से पहले सिर्फ ये बता दूं कि वो फाउंडर और सीईओ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक कंपनी की जिसका नाम है अनटैबू. और वो सेफ्टी एंड सेक्स एजुकेशन की डायरेक्शन में, की दुनिया में, की स्पेस में बहुत काम करती हैं. आइए लेट्स मीट अंजू किश. हाय पंकज. हेलो अंजू, वेलकम टू द शो. थैंक यू. सबसे पहले हम लोग अभी शुरुआत से पहले जो बात कर रहे थे कि वो कौन सा शब्द है, वो कौन सा वर्ड है जिसको वी शाउट आउट लाउड टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन दिस स्पेस. सो पंकज, आई ऑलवेज से दैट ये जो टर्म है सेक्स एजुकेशन, लोग इससे बहुत घबराते हैं जी. बिकॉज इस टर्म के बीच में दो वर्ड्स का ही टर्म है, लेकिन वर्ड सेक्स है तो सिर्फ 3 लेटर का वर्ड, बट इट स्केयर्स द लाइफ आउट ऑफ पीपल. तो अगर हम सेक्स एजुकेशन बोलते भी हैं तो सेक्स बड़े धीरे से बोलते हैं. सेक्स एजुकेशन खा जाते हैं उसे. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस शो, लेट्स ऑल गेट ओवर द हेजिटेशन ऑफ सेइंग दिस वर्ड आउट अलाउड, जो हम बोलते नहीं हैं. सो एट द काउंट ऑफ 3 लेट्स स्क्रीम दिस वर्ड, ऑल ऑफ अस, द कैमरामैन, द मेकअप, एवरीबॉडी, लेट्स जस्ट स्क्रीम दिस वर्ड आउट अलाउड. 1 2 3 सेक्स. सी कुछ नहीं हुआ, धरती नहीं फटी, आसमान नहीं गिरा, कुछ भी नहीं हुआ. इनफैक्ट इस तरह से जो हमने लाउडली बोला, इट टुक मी बैक टू माई कॉलेज डेज, जब हम लोग कॉलेज में होते थे और रात भर बातचीत में गुजारते थे. और उस समय सेक्स के अराउंड भी जो कॉन्वर्सेशंस होती थी, तो सेक्स को कैसे डिफाइन करते हो, एक बार शुरुआत हुई बातचीत. तो मैंने देखा जो जवाब आते थे वो किसका किस एरिया में इंटरेस्ट है उस हिसाब के जवाब आते थे. देयर वाज अ स्पोर्ट्स गाय, तो वो बोलता था इट्स अ स्पोर्ट्स. कोई थोड़ा क्रिएटिव स्पेस से था, उसका कहना था सेक्स इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, इट क्रिएट्स अ बेबी. ठीक है. और किसी का था इट्स जस्ट फॉर फन. बहुत डिसेंट कॉलेज के बच्चे थे आप लोग. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? वेल, जब आई थिंक छुटपन में तो कुछ पता नहीं था, कॉलेज में गए तो बहुत धीमे से इस बारे में बात होती थी. एंड एक्चुअली इतना खुल के बात नहीं होती थी, किसी इतना पता भी नहीं होता था. आई थिंक माई सेक्स एजुकेशन हैपन थ्रू मिल्स एंड बोन्स. एक बड़ा सीरीज ऑफ बुक्स है, मिल्स एंड बोन्स, बहुत रोमांटिक होता था एंड उसमें इंटीमेसी भी होती थी. सो दैट्स वेयर आई लर्नड अबाउट सेक्स. लेकिन उस बुक्स में भी बहुत यूफेमिज्म्स यूज होते थे. वो बुक पढ़ने के बाद भी वी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्स. लाइक उसमें लिखा जाता था एंड ही एंटर्ड हर एंड हॉट लावा एक्सप्लोडेड इनसाइड ऑफ हर. तो इस तरह की लैंग्वेज होती थी एंड इट वाज लाइक व्हाट डज इट इवन मीन. वो तो ज्योग्राफी में वोल्केनो इरप्शन ऐसा कुछ लगे. तो बस वो सेक्स एजुकेशन था उस टाइम. अनलेस आप साइंस स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट्स आल्सो बेसिकली न्यू रिप्रोडक्शन, राइट? बट बियॉन्ड दैट वी डिडंट हैव एनी सेक्स एजुकेशन ग्रोइंग अप. जो आई थिंक सम बॉयज वुड वेयर देयर जो ब्लू फिल्म्स देखा करते थे एंड दैट वाज देयर सेक्स एजुकेशन.
So I think that time, in our time, that was sex education. Today, of course, sex talks बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वीडियोज़ इतने easily available हैं, so आज बहुत ही अलग मामला है, and that's why sex education becomes very important today. How did you come up with this idea of getting into this space and spreading and educating yourself first and then educating not just students but parents and teachers? कैसे ये ख्याल आया? So I think the seed was sown sometimes in my childhood or young adulthood. I think I grew up in a small town called Nagpur. अब तो बड़ा शहर है, उस टाइम बहुत छोटा शहर था. इस तरह की बातें तो होती ही नहीं थी बिल्कुल, पेरेंट्स तो बिल्कुल बात नहीं करते थे. So I was about 22 when I got to know कि बेबीज़ कहाँ से निकलते हैं बाहर. I mean, of course I knew, सुना था कि babies come out from down there. But I said, down there क्या है? वहाँ से तो आप पी करते हो, और क्या है कि इतनी बड़ी बेबी निकले. तो I thought babies come out from the anus, and I thought it was such a shitty idea. And when I got to know, when my friend was pregnant and I was going through a baby book, I got to know, I was so angry with my mom कि ये तो it is biology. Why didn't you tell me this? Why should I have to wait to find it out? You know, these are topics you should be talking to. So I think कहीं उस time दिमाग में एक ये you know, I made it a point कि whenever I have kids, I'm going to be super open to them. And then when I had my children and they started asking me questions, is when I realized that even though I want to talk, I didn't have the language. सही शब्द नहीं थे उनसे बात करने के लिए, और कोई बुक्स नहीं थी जो एक बच्चे को समझा पाए कि कैसे बच्चे पैदा होते हैं. दैट इज़ द क्वेश्चन हर बच्चा पूछता है कि हाउ अ बेबी इज़ मेड. एंड आई वॉज अ राइटर, मैं लोलिंटाज एजेंसी में कॉपी राइटर थी, एंड आई वॉज राइटिंग अ बुक फॉर समबडी. सो आई सेड व्हाई डोंट आई राइट अ बुक फॉर इंडिया, फॉर इंडियन चिल्ड्रन, बिकॉज बाहर अब्रॉड के भी जो बुक्स थे, ब्यूटिफुल बुक्स विच एक्सप्लेन, उनका कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग था. वहाँ 5 साल के बच्चे को भी दे डिडंट हेजिटेट टू टेल देम द सेक्सुअल एक्ट. आई सेड इंडिया में तो ये चलेगा ही नहीं. यहाँ तो जेनाइटल्स के लिए भी अलग अलग ऑप्शन वर्ड्स बताते हैं. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट जेनाइटल्स की बात आई तो यू नो पीपल, हम पेट नेम्स देते हैं जेनिटल्स को, राइट? ये आपका नुन्नू है, पुन्नू है, वीवी, पीपी. इनफैक्ट एक मदर ने अपने बेटे से कहा, एंड वो बच्चे से हम सेशन ले रहे थे 5th ग्रेड, एंड वी आस्क्ड व्हाट आर द मेल जेनिटल्स कॉल्ड. तो कहता है मेरी मम्मी ने कहा कि माय जेनिटल्स आर कॉल्ड आईफिल टावर. सो हम बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन हम वो सही बात नहीं बताते. सो बस वहीं से शुरुआत हुई. आई सेड आई विल राइट अ बुक. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग फॉर इट, and because I was from the creative field, copywriter थी, so I could twist the words around to make it very very child friendly and interesting. And बस मेरी बुक से शुरुआत हुई. My book was called How I Got My Belly Button. Belly button, yeah. And वहाँ से शुरुआत हुई. उसके बाद तो it was like I was completely hooked. Advertising छोड़ दी, and I went and studied. I qualified myself, and then spent more than a year creating content which would be understandable and engaging for a child. So मेरे खुद के बच्चे were my guinea pigs. हर एक कॉन्सेप्ट आई वुड एक्सप्लेन टू देम, सी देयर रिएक्शन, सी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कुछ कम तो नहीं बोल दिया, देन ट्वीक इट एंड देन पुट, एंड बस वहीं से शुरुआत हुई. एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों के मन में आता है, पीपल कीप ऑन पॉन्डरिंग ओवर एट व्हाट एज दे शुड स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद देयर किड्स अबाउट ऑल ऑफ दीज सेक्स एजुकेशन, व्हाट ऑल दे शुड नो, और कौन सा वो स्टेज हो उनको समझ में नहीं आता है. मैंने कई दोस्तों से भी बात की तो कुछ को लगता है कि थोड़े बड़े हो जाने दो, हाँ, लेकिन तब तक तो इतना इम्प्रेशनेबल एज हो चुका होता है उनका कि पता नहीं कहाँ से क्या सुन के वो कैसे अपनी सुविधा से इंटरप्रेट कर लें, और फिर आपकी बात ही उसको सेकेंडरी लगने लगे. Correct. तो इस पे आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सो बिफोर आई इवन टॉक अबाउट इट, लेट मी आस्क यू, आपके हिसाब से सेक्स एजुकेशन में क्या टॉपिक्स पे बात की जाती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स एजुकेशन? सब कुछ दैट इज रिलेटेड टू से गुड टच, बैड टच. व्हेन लाइक आई हैव अ गर्ल चाइल्ड, तो उसको ये समझाना कि कहाँ से लगने लगे कि कोई इंट्रूड कर रहा है. करेक्ट है ना, जो बाद में समझ में आता है इंटेंशन वाली बात, लेकिन उस समय कि गुड टच, बैड टच, कोई ज़्यादा क्रॉस कर रहा है लाइन, द लाइन. देन द menstrual cycle, of course, discussions around it, कि how to accept it naturally and what are the hygiene factors
ये सारी चीज़ें। फिर जब ये फीलिंग्स ऑफ क्रश का आना, हाँ, बॉडी में जो चेंजेस आते हैं और जो डिज़ायर्स भी होती हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करना, करेक्ट, तो ये सब मैं समझता हूँ इसके एब्सोल्युटली राइट। सो सेक्स एजुकेशन एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है जी। एंड उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स, लाइक यू राइटली सेड, गुड टच, बैड टच, दो अभी थोड़ी सी वोकैबुलरी बदल गई है, वी कॉल इट सेफ टच, अनसेफ टच। सुपर। बिकॉज बैड टच कभी कभी बच्चे को अच्छा लग सकता है एंड दे वुड बी कंफ्यूज कि ये तो अच्छा फील हो रहा है तो बैड कैसे हो सकता है। सो वी यूज दिस इज अ बेटर टर्म, या अनसेफ टच। सेफ टच, अनसेफ टच, समटाइम्स इट कैन बी सेफ बट अनवांटेड टच। सो वोकैबुलरीज थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। सो वो इसमें है, प्यूबर्टी इसमें है, प्यूबर्टी के टॉपिक्स, both male puberty, female puberty, talk on gender, talk on sexual orientation, talk on crushes, not just crushes but how to accept the rejections what they talk about, how to have healthy relationships, how to have healthy breakups, porn, the whole generation is growing up on porn. So what are the negatives of porn? What about masturbation, do's and don'ts of masturbation? Consent, boundaries, of course sex and reproduction is part of it, but contraceptives, STIs, safe sex, also, talking about, sorry मुझे याद आया, मैं भूल न जाऊँ कि बहुत छोटे बच्चों को ये भी बताना, to have that courage to come up if someone in the family is making you feel uncomfortable. Absolutely. ये नहीं है कि सिर्फ आउटसाइडर होगा, वो फैमिली में भी हो सकता है। So when we talk about safe, unsafe touch, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, करेक्ट। उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ सेफ अनसेफ टच की बच्चों से बातें करते हैं, हम अनसेफ बिहेवियर की बात भी नहीं करते। हम उन्हें कहते हैं कि तुम्हें किसी ने टच किया गलत तरीके से तो आके बताना, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि अगर किसी ने तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखाई, बच्चे को किसी ने पॉर्न दिखा दिया या बच्चे के सामने किसी ने अपने प्राइवेट पार्ट्स फ्लैश कर दिए, वो सब भी पॉक्सो के अंदर आता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। तो वो बताना भी ज़रूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बताना भी ज़रूरी है दैट you need to keep yourself safe but you also need to ensure you do not compromise the safety of others. Yes, absolutely. So sex education बहुत vast term है and coming back to your question of किस age से चालू करना चाहिए, बहुत यंग एज से, as young as maybe 1 year old। जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि these are your eyes, ये nose है, ये lips है, सारे बॉडी पार्ट्स के आप नाम बता रहे हैं, तो ये भी उन्हें बताइए कि ये आपके जेनिटल्स है, इसे ये कहा जाता है एंड ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं। सो एज नॉर्मली जो बच्चा, अगर बच्चे को बोलो ये क्या है नोज़, ये क्या है माउथ, लेकिन द मोमेंट आपने पेट नेम्स दिए जेनिटल्स को, थोड़ा बड़ा होएगा या बड़ी होएगी तो उन्हें समझेगा कि ओ इस एरिया में कुछ तो भी गड़बड़ है। राइट, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा बेबी होता है, यू नो, इफ द बेबी इज लाइंग डाउन, वो अपना पैर उठा के अपने मुंह में डालता है, वी फाइंड इट सो क्यूट, बट द मोमेंट वही बच्चा अपने पीनस को होल्ड करता है, इमीडिएटली हम ये करते हैं, बोलते हैं छिची, गंदी बात। सो हम कॉन्स्टेंटली उन्हें रिमाइंड कर रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ द बॉडी ना कुछ अलग है, हम उनके माइंड में डाल रहे हैं। आप शुरू से नेचुरली उन्हें बात करो तो वो उन्हें ध्यान भी नहीं आएगा। सो इट बिगिंस एट दैट एज। देन यू टीच देम अबाउट प्राइवेसी, यू टीच देम अबाउट प्राइवेट एक्ट्स। सो जब वो बच्चा कुछ ऐसी चीज़ करता है, काफ़ी बच्चे बड़े होते हैं तो यू नो टीवी देख रहे हैं सारा टाइम, यू नो दे टचिंग देयर जेनिटल्स, वो बहुत नेचुरल होता है बच्चों के साथ। तो उस टाइम आप उन्हें रिएक्ट, यू नो, यू कैन पॉइंट आउट दैट ये जो आप कर रहे हो ये प्राइवेट एक्ट है, इसे कहाँ करना चाहिए, प्राइवेसी में। So you're not constantly scolding them for doing something which could be a very natural, making them realize, एक awareness ला रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि गंदी बात है, ये माइंड में डालना कि गंदी बात है is probably the wrong way to deal with it। तो मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं गंगा को साफ करने के पहले इम्पॉर्टेंट है गंगोत्री को साफ करना। सो इन बच्चों को जो लोग टीच करेंगे, जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, हाँ जी, उनमें अवेयरनेस का और ट्रेनिंग का करेक्ट तरीके से रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपकी कुछ प्रोग्राम्स उनके लिए भी हैं। हाँ, सो अनटैबू में हम वी नॉट जस्ट एजुकेट द चाइल्ड बट वी फील, एक जैसे स्टूल होता है, 3 लेग्स होते हैं, 3 लेगेड स्टूल होता है, एक भी लेग अगर ना हो तो वो बैलेंस नहीं होता है। सो यू हैव टू एजुकेट द चाइल्ड, यू हैव टू एजुकेट द पेरेंट्स एंड यू ऑल्सो हैव टू एजुकेट द एजुकेटर्स, द टीचर्स, बिकॉज ये ही जगहों पे स्कूल एंड घर उनका the 2 places where they are there mostly. So when all the 3 are educated, it is when a balance would be there.
तो चाइल्ड को एजुकेट करो बट उसका एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाओ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So you have programs for them, and I have programs so for what them. kind of responses you get? Are the parents receptive these days? Now very very receptive because unfortunately sex ed ना बहुत trigger led need है. As a parent आपको लगता नहीं है कि ये मुझे सिखाना है because आपको किसी ने नहीं सिखाया. आप तो माइंड में ये होता है, आई ग्रू अप फाइन विदाउट इट, हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, किसी ने नहीं सिखाया, हम सीख गए. लेकिन द थिंग इज़ आज माहौल बहुत अलग है. इंटरनेट इज़ एट द क्लिक ऑफ अ बटन एंड जो वर्ल्ड खुलता है इंटरनेट पे वो बहुत ही डेंजरस वर्ल्ड हो सकता है. सो आज हम ये नहीं कह सकते कि वी डिड फाइन सो आवर किड्स विल डू फाइन. सो दैट्स इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स ये कॉन्वर्सेशन चालू करें बहुत बहुत जल्दी बच्चों के साथ में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल्स में भी है कि अगर स्कूल इसे ऐसे देखे कि सेक्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, वी शुड डू इट. एक बार कुछ उन्होंने नॉमिनल सा कर लिया, एक टिक बॉक्सिंग कर ली Correct. और फॉलो अप नहीं हुआ, वापस से नहीं गए, इनवाइट नहीं किया या कंडक्ट क्यूरेट नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता है इतना सरफेस लेवल पे कुछ एक बार करके कुछ हो सकता है. एक आई वाज इन अ स्कूल इन चंडीगढ़ एंड हम सेशंस ले रहे थे, पहली बार वो स्कूल में गए थे, सेशंस ले रहे थे. तो आई थिंक 7th या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे थे, बॉयज़ थे. तो वो सेशन लिया एंड दे वर अमेज्ड कि हम इतने ओपनली उन्हें कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं विदाउट जजिंग देम वी आर आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. सेशन ख़त्म हुआ, एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ केम एंड दे टच्ड आवर फीट. दे सेड मैम किसी ने तो हमें इंसान समझा. दैट वाज देयर एक्चुअल लाइन विच दे सेड कि somebody is recognizing that we have questions in our mind and somebody is not judging us for asking those questions. And I think वो बहुत बड़ी बात होती है बिकॉज आजकल अगर बच्चा पेरेंट के पास आए मतलब बहुत बड़ी बात है, एक क्वेश्चन लेके आया है, यू शुड जस्ट जॉइन योर हैंड्स एंड थैंक विच एवर गॉड यू बिलीव इन कि थैंक गॉड माई चाइल्ड हैज कम टू मी विद अ क्वेश्चन. नहीं तो वो आपके पास क्यों आएगा, वो सीधा इंटरनेट पे जाएगा, फ्रेंड्स के पास जाएगा और वहाँ से ले लेगा. वहाँ से ले लेगा. आज आप कुछ स्मॉल टाउन्स और बिग सिटीज़ में सेक्स एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस का डिफरेंस पाती हैं कि डू यू थिंक ज़्यादा अवेयरनेस? सो लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, आई थिंक शायद मैंने वो बात कंप्लीट नहीं की कि सेक्स एड बहुत ट्रिगर लेड नीड है. हाँ राइट. तो वी डोंट थिंक इट इज़ अ लाइफ स्किल कि ज़रूरी है सब बच्चों से बात करना अनलेस एंड अनटिल कुछ होता है. अगर आपने सडनली देखा कि अरे आपके बच्चे के लैपटॉप पे सारे पॉर्न साइट्स हैं, सो देन इट इज़ ओ मुझे बात करनी है. अगर कोई बहुत सेक्सुअल अब्यूज़ केस हुआ है स्कूल में या नेबरहुड में या पेपर में बहुत उसके बारे में बात आई है, देन यू रियलाइज ओ माय गॉड मेरा बच्चा भी वो एज का है, लेट मी टॉक टू माय चाइल्ड. सो ये स्मॉल टाउन या बिग टाउन की बात नहीं है. आई थिंक इट इज़ मोर एन इंडिविजुअल दिस थिंग की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. बट येस आई डू सी अ डिफरेंस इन स्मॉल टाउन्स एंड बिग टाउन्स. एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ विच वी नोटिस्ड कि स्मॉल टाउन में कभी कभी इस टॉपिक पे बातें कम होती हैं, लेकिन स्मॉल टाउन्स में एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा होता है बच्चों का. एंड द रीज़न वी रियलाइज इज़ बिकॉज ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल स्कूल्स में कभी पढ़ते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, या इंटरनेट के पास तो सबका एक्सेस है, तो सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास होती है, लेकिन घर पे वो बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज घर में इन बातों पे नहीं एनकरेज किया जाता है कॉन्वर्सेशन. तो वो डिसबैलेंस होने के कारण एंड दे डोंट गेट द राइट सपोर्ट दैट वी नो वेदर वी शुड हैव वेदर वी शुड एक्सपेरिमेंट नॉट एक्सपेरिमेंट. तो टेंडेंसी ये होती है कि वो एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं. कोई उन्हें गलत एंड सही के बारे में बताना नहीं वाला कोई नहीं है या गाइड करने वाला नहीं है. तो वी फाइंड कि स्मॉल टाउन्स में एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा होते हैं. और एक कंजर्वेटिव थोड़ा माहौल कई जगह रहता है कि जैसे मैंने भी पाया है छोटे शहरों में, क्या मैंने मेट्रोज़ में भी, कि अब गर्ल चाइल्ड है और उसके पीरियड्स का समय है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो वो मान लिया जाता है इट्स अ मॉम्स थिंग, यू डिस्कस विथ योर मदर. और फादर्स आर साइडलाइन, या वो लोग बात नहीं कर रहे हैं. दो वी हैव ट्राइड एंड प्रैक्टिस डिफरेंटली एट होम, बट मोस्टली मैंने देखा है अपने कई दोस्तों के यहाँ कि गर्ल चाइल्ड की कोई भी उस तरह का कोई मुद्दा है, कोई मामला है, तो मदर विल सॉल्व, मदर विल डिस्कस. सो आई ऑलवेज से कि कॉन्वर्सेशंस हैव नो जेंडर.
right? Don't make it a mother will talk to the daughter and father will talk to the son. बिल्कुल. जब आप वो करते हो तो you're sending a message to the child that there's Yeah. something shameful about these conversations. So अगर if mother is talking to a daughter, उसे periods के बारे में बता रही है and father is kept out of the conversation, even if the mother is trying to normalize it कि periods होते हैं, normal होता है, there's nothing to be ashamed of, the fact that the father is kept out of this conversation is sending a message to the girl कि इसमें ना कुछ बात ऐसी है, there's something to be ashamed of because the dad is not part of this conversation. So they're getting a very mixed message and obviously then they will not be able to approach the dad. लेकिन ये conversation जब साथ में हो जाए, even if the father is saying nothing, father is just sitting down when this conversation is happening, you'll notice how beautifully, and we have amazing tales where parents reach out to us, fathers reach out to us at Untaboo and tell us that, you know, we listened to you, हमने ये conversation अपने बेटी के साथ में किया, and today my daughter is so comfortable with me कि माँ घर पे हो या ना हो, she can come to me and saying कि पापा बहुत पेट दुख रहा है, शायद पीरियड्स आने वाले हैं, क्या करूँ? And बोले it's such a good feeling to, you know, sit with your child, give her that hot water bag, get some pads for her, give her a chocolate, whatever you're doing. Well, my relationship with my daughters changed forever. And I think it's so beautiful to have that relationship. Wonderful. वो तो बहुत ज़रूरी है. So you are also trained, certified POCSO trainer. Yeah. What about it? Like I So want. POCSO is protection of children from sexual offences. हमारे country में एक act है ये POCSO का, and a child is till you're 18 years of age, and POCSO is there of course to protect children, but while they protect them from sexual abuse, उसमें एक बड़ा interesting ये भी बात है कि any kind of sexual activity under 18 is not allowed. It is considered sexual abuse. So ये जब बात हम teenagers को या young adults को बताते हैं, it's a jaw drop moment for them. कि ये कैसे? कि ये कैसे? Yeah. So I think that POCSO Act is also something हर parent को पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि एक तो आपके rights क्या हैं, what does sexual abuse mean? हमारे country में 53% of children are said to be sexually abused. Out of that 50% are boys, जो हम कभी बात ही नहीं करते. और कई बार मैंने देखा वो लोग बड़े होकर अगर अपने पेरेंट्स से ओपन अप करते भी हैं किसी रिश्तेदार के बारे में या एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में, नॉर्मली वो चुप हो जाते हैं. Correct. Nobody wants to, you know, tackle that. वो एक प्रॉब्लम है. और एजुकेशन सिस्टम में भी कई चीज़ें बदली हैं, लेकिन मुझे अभी आपसे बात करते हुए बचपन में NCERT की एक किताब का एक चैप्टर याद आया. दैट वाज 5th और 6th आई थिंक. उसमें एक पेज पे एक फ़ोटो है और वहाँ पे लिखा है रविवार का दिन है, मिस्टर शर्मा बाहर गार्डन में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं. उनका बेटा राजू क्रिकेट खेलने गया है. उनकी बीवी किचन में सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें पका रही हैं और उनकी छोटी बेटी जो भी नाम है वो माँ का हाथ बटा रही है. तो ये रविवार का दिन मिस्टर शर्मा और उनके बेटे के लिए है, उनकी वाइफ और डॉटर के लिए नहीं है. Correct. और ये NCERT की बुक में एक बाकायदा, आई एम श्योर इतने साल हो गए, अभी शायद बदल दिया गया होगा, आई विल हैव टू चेक इट. लेकिन परसेप्शंस कैसे बिना ध्यान के अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो उससे मैन्युफैक्चर हो जाती हैं. करेक्ट. तो आजकल जो हम बात करते हैं एंड बहुत ओपनली अभी फॉर्चुनेटली बातें हो रही है बहुत जेंडर. जी. राइट. अब ये सब बच्चों को पता है द टर्म ट्रांसजेंडर. यस. लेकिन अगर और पेरेंट्स को भी पता है, सब जगह ऑफ कोर्स ये वर्ड पॉपअप होता है, लेकिन 80 to 90% ऑफ द पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ अ ट्रांसजेंडर. वो गलत सोचते हैं बिकॉज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए मजाक बनाया जाता है. उस वर्ड को किसी को इंसल्ट करने के लिए यू नो बोला जाता है, वेदर इट इज़ द वर्ड गे और ट्रांसजेंडर. तो जब आप में करेक्ट समझ ही नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे. राइट. एंड उसी तरह स्कूल में जो बुक्स हैं, अगर एंड जेंडर इज़ कंसिडर्ड, वेदर बीइंग अ ट्रांसजेंडर इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल, कि वो बहुत नॉर्मल है, जैसे आप यू बॉर्न विद दैट, यू नो. तो अगर वो बायोलॉजिकली नॉर्मल है तो फिर आवर एनवायरनमेंट शुड चेंज. अगर हम फैमिली स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, हम फैमिली स्ट्रक्चर में बुक्स में भी हरदम एक फादर एक मदर दिखाएंगे.
आई थिंक दोज थिंग्स आर स्लोली चेंजिंग बट माइन्यूट हो रहा है कि हाँ. कहीं आप 2 फादर्स या 2 मदर्स दिखाते हैं, दिखाने चाहिए, चाहिए, बिल्कुल. right? Or the dress code. Again, your clothes have no gender. या वो पॉपुलर स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है. Stereotyping हो जाता है. Like हमारा पिंक एंड ब्लू का है, या हमारे गेम्स का है कि girls will play nice little doll games and boys will play more sporty games. But we know these are stereotypes. तो वो conversations भी बहुत ज़रूरी है, and actually वो भी sex education के अंदर आते हैं. आता है. सो सेक्स एजुकेशन को बाद में इसमें सेफ्टी एंड सेक्स एजुकेशन आपने ऐड किया. हाँ जी. तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? सो हमारे देश में लाइक आई सेड द वर्ड सेक्स बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है, राइट? या मैं ऑलवेज जोक करती हूँ कि सेक्स हमारी नेशनल सीक्रेट है, बच्चों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए. दो वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट? सो कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ सेक्स वी इंडियंस आर हैविंग? So it's okay to do, but it's not okay to talk about it. हाँ, कि हम लोग ईमानदारी से मानते हैं कि एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स. Correct. We don't have to talk. We don't have to talk. But then ठीक है, वो एक adults की बात होगी. As long as बच्चे भी से कि बच्चों को इससे दूर रखें जब तक. तो जब मैंने कंपनी लॉन्च की and I called it a sex education company, वो word sex used to magnify in people's mind. वो education word दिखता ही नहीं था, invisible हो जाता था, right? And because we were registered on Google as a sex education company, लोग सोचते थे कि ये कोई सेक्स कंपनी है. तो हमारे ऑफिस में कॉल्स रात को, आधी रात को, यू नो वी कीप गेटिंग दीज कॉल्स कि आपका रेट का क्या है, आपका ऑफिस कहाँ पे है. सम गाइज आर कॉलिंग किसी की मैम हमें पॉर्न स्टार बनना है, आप सिखाएंगे क्या? So, you know, we would get all those kind of calls and we realized we're getting the wrong kind of people because of this term sex education. हमने बहुत कोशिश की कि ऐसा कोई टर्म हो which you know describes everything what sex ed is, but unfortunately we don't have the term. हमें 4-5 words use करने पड़ेंगे तब we will be able to define this term. Then we realized that actually sex education is about safety of a child. If we just interchange this word sex with safety, that is what defines it, and actually इसका sex education का purpose ही वो है कि safety. So we said we're going to keep the word safety first and then sex education, just so that we filter out these people who are thinking that ये कोई sex company है. हाँ, और underline हो जाए थोड़ा सा. हाँ जी. So that's how we changed it to safety and sex education company. तो बहुत तरह के anecdotes होंगे आपके पास पेरेंट्स की तरफ से आने वाले क्वेश्चंस. कई लोग, मैं कुछ तो पॉडकास्ट एक दूसरा देख रहा था आपका, और उसमें कुछ लोग नीचे जो लोग कमेंट्स लिखते हैं, उसमें बहुत देखकर मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है. अलग तरह के कई कमेंट्स होते हैं. किसी ने लिखा है नहीं, नेचुरली सीख जाना ही ठीक है, ये बातें कम ही हम लोग बोलें. मतलब एक रिफ्लेक्शन तो है ही वो सोसाइटी की सोच का. बट आज आप बोल नहीं सकते हो कि नेचुरली सीखेंगे. ऑफ कोर्स, राइट. वो बच्चे क्या क्या सीख के आते हैं. आई थिंक ईयर्स बैक मेरा बेटा छोटा था, बहुत स्कूल से आया एक दिन और कहता है कि मॉम आज बस में स्कूल के सब बच्चे मुझ पे हंस रहे थे बिकॉज दे आस्क्ड मी कि हैव यू बीन टू USA. मैंने कहा हाँ. तो सब बड़े बच्चे मुझ पे हंस रहे थे. तो ऐसे ऐसे यू नो मजाक कर रहे होंगे, होता है कभी कभी टीज करते हैं. बट ही वाज 7 years old, सो ही सेड नहीं, यू नो पता नहीं कुछ तो डिफरेंट है. USA डजंट मीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आई थिंक ही मस्ट हैव पेस्टर्ड देम. 2 दिन के बाद ही केम बैक फ्रॉम स्कूल एंड ही सेड आई नो व्हाट USA स्टैंड्स फॉर. आई सेड ओके व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? तो ही सेड USA स्टैंड्स फॉर अंडरस्कर्ट एरिया. अब ये बड़े बच्चे बस में उससे पूछ रहे थे हैव यू बीन टू USA. ऑफ कोर्स वो छोटे बच्चों से मजाक करते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये बच्चा आके मुझे अगर ये नहीं बताता, आई वुडंट हैव नोन. एंड एवरी टाइम ही वुड हैव सीन अ गर्ल, ही वुड हैव वंडर्ड व्हाट्स अंडर द स्कर्ट. बिकॉज ही टोल्ड मी आई कुड हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ हिम, करेक्ट दिस फैक्ट एंड यू नो गिव हिम अ लिटिल टॉक. सो इतनी चीज़ें बच्चों की आजकल आप एक्सपोजर देखें बच्चे का, वेदर इट इज़ थ्रू OTT चैनल्स, सॉन्ग्स, वेदर इट इज़ कार्टून फिल्म्स, उसमें भी सेक्शुअल इननुंडोज हैं आजकल. लिरिक्स हैं, राइट. एंड नो इवन कार्टून फिल्म्स में हैव एक्चुअली सीन समथिंग वेरी सेक्शुअल इन कार्टून फिल्म्स ऑल्सो. सो हर जगह वो एक्सपोजर है. एंड वो बच्चा जो सुन रहा है, जो देख रहा है, यू थिंक उसके माइंड में क्वेश्चंस नहीं हैं? ये सारे आजकल इतने 6-8 महीने से जो रेप के केसेस के बारे में हेडलाइंस आ रहे हैं, यू थिंक किड्स आर नॉट रीडिंग इट?
kids are not listening to the word rape on news channels and they're not wondering what is rape. But how many parents have paused and said कि ये इतना news में है, let me sit down with my child and explain to them age अनुसार कि ये होता क्या है. होता क्या? बिकॉज आपने नहीं, उसने पूछा नहीं, आपने एक्सप्लेन नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि उसके माइंड में क्वेश्चंस नहीं है. वो इमीडिएटली इंटरनेट पे जाएंगे एंड वो जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना वो बहुत खतरनाक होती है. अनफिल्टर्ड है, कुछ भी है वहाँ पे. या आवारा मीडिया. एक 5th ग्रेडर का बच्चा था रिसेंटली हु टोल्ड मी कि मैम कैन अ ब्रदर एंड सिस्टर रिप्रोड्यूस. सो आई टोल्ड हिम नहीं, हर एक रिलेशनशिप अलग होता है, उसका रिलेशनशिप का रोल अलग होता है. कहता नहीं, मैंने एक शो में देखा है एक भाई एंड बहन का एक बच्चा हुआ है. अब कौन सा शो देखा है? ये एक शो था गेम ऑफ थ्रोन्स. ओके, उसमें एक था एक वन ऑफ द स्टोरीज वेयर अ ब्रदर एंड सिस्टर हैव अ बेबी. एक तो ये 5th ग्रेड का बच्चा गेम ऑफ थ्रोन्स कैसे देख रहा है मुझे नहीं पता. अब देख भी लिया है एंड यू कैन नॉट प्रिवेंट दैट एक्सपोजर. तो उसने देख लिया है एंड अब उसके माइंड में ये बात आ गई है कि इट इज़ ओके टू हैव अ बेबी विथ योर सिस्टर. नाउ यू डोंट नो हाउ दैट्स गोइंग टू प्ले फॉरवर्ड. व्हाट इफ दे आर शेयरिंग अ रूम? यू डोंट नो किस तरह की बातें हो सकती है. एंड वी सी सिबलिंग एक्सपेरिमेंटेशन अ लॉट. सो आई ऑलवेज से कि आप एक्सपोजर प्रिवेंट नहीं कर सकते. एक्सपोजर हर क्वार्टर से आने वाला है. एज अ पेरेंट ऑफ कोर्स बी विजिलेंट, पुट योर फिल्टर्स, डू व्हाटएवर, बट बातें करो. वो ही आपका सोल्यूशन है. हाँ. और उससे ही अंडरस्टैंडिंग आएगी, कॉन्सेप्ट्स आएंगे. और उनको एक करेज देना पड़ेगा ऑफ डिसीजन मेकिंग. करेक्ट. कि जो चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे वो डिस्कस कर लें, और जो समझ गए और मना नहीं कर पा रहे कर पाएँ. करेक्ट. सो ये जो कॉन्वर्सेशन है या कम्युनिकेशन है या बातें हैं, इसी का दूसरा टर्म है सेक्स एजुकेशन. दैट्स इट. सो इस टर्म से घबराए ना. दैट्स माय अपील टू पेरेंट्स, डू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ दिस टर्म सेक्स एजुकेशन. ट्रू दैट. क्योंकि सबसे पहले तो पेरेंट्स को विद ऑल करेज एक्सेप्ट करके इंटरेक्शन में आना होगा. करेक्ट. विच इज़ वेरी मच एज यू राइटली सेड पार्ट ऑफ द अम्ब्रेला टर्म. वो ज़रूरी है. टीचर्स का तो फिर भी लिमिटेड रोल है. 6 घंटे हैं वो साथ. 18 आवर्स तो किड्स पेरेंट्स के साथ है. करेक्ट. पर वही होता है कि पेरेंट्स ट्राई टू पास ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्कूल कि आप बात करो. बट आई ऑल्सो फील कि अगर ये बातें स्कूल में हो तो एक तरह से बेटर है. बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन सब बच्चों को बिठा के मिलेगी वो एक ही इन्फॉर्मेशन होगी. अगर 50 पेरेंट्स अपने बच्चों से बातें करेंगे, वो 50 पेरेंट्स अलग चीज़ बोलेंगे बच्चे को. तो स्कूल में ये इन्फॉर्मेशन दी जाए तो रियली ग्रेट, बट घर पे पेरेंट्स शुड बी सपोर्टिव. यस. सो उनका रोल ना है ऐसे नहीं कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बट आई थिंक एज अ स्कूल इफ इट्स डन इट्स बेटर, बिकॉज पेयर्स को सब एक ही इन्फॉर्मेशन मिलती है. और वो एक मेथोडिकल हो जाता है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड रहता है. और वही है, हर समस्या की जड़ यही है, कम्युनिकेशन गैप. करेक्ट. और उसका सोल्यूशन वही है, राइट कम्युनिकेशन, राइट चैनल से. एब्सोल्युटली. अंजू, एक क्वेश्चन हमेशा मन में आता है कि बातचीत की शुरुआत बच्चों से कैसे करें सेक्स एजुकेशन के बारे में या उससे जुड़े कोई भी पॉइंट के बारे में. हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन. आई थिंक सबसे पहली बात तो है कि आप मन बनाएं कि मैं बात करूंगी या करूंगा. बच्चा कोई भी क्वेश्चन लेके आए तो मैं उसे बिना आंसर दिए जाने नहीं दूंगी, और ना पूछे क्वेश्चंस तो भी बात करेंगे. अब बात आती है कि कैसे बात करें. सो एवरी डे अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट देमसेल्व्स टू यू. आप बैठे हैं घर पे, टीवी देख रहे हैं, एक ऐड आती है सैनिटरी नैपकिन की. यू नो, टर्न टू योर चाइल्ड एंड से कि यू नो आप ये ऐड देख रहे हो सैनिटरी नैपकिन का, आपको पता है ये क्या है. हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड यू कैन टॉक अबाउट दिस टू इवन अ वेरी वेरी यंग चाइल्ड. बट सिर्फ आपकी लैंग्वेज बदलती है उसे बताते टाइम. आप एक शो देख रहे हो, कुछ मूवी देख रहे हो, किसिंग सीन आता है, यूजली हम पेरेंट्स उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, राइट. अगर बहुत ही ग्राफिक सीन नहीं है, किसिंग का नॉर्मल सीन है, आप देख लो. मूवी ख़त्म होने के बाद हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ योर चाइल्ड दैट यू नो वो मूवी में था दैट बॉय वॉज किसिंग द गर्ल. व्हाट डू यू थिंक, इज इट ओके फॉर समबडी टू किस यू ऑन द लिप्स? Did the boy ask the girl or did the girl ask the boy, can I kiss you on the lips? Was there a consent? Was there consent? तो आप एक सीन के पीछे आपने उनसे बात कर ली कि एज क्या होती है for to do this, कंसेंट है कि नहीं है.
सो एक छोटे से इसमें आपके बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हो जाते हैं और वो वे ऑफ लाइफ का पार्ट हो गया, तो बच्चे को ये भी फील नहीं होगा कि अलग से बिठा के ज्ञान अलग से बिठा के क्या। इनफैक्ट वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है कभी कभी। जस्ट नॉर्मली आप न्यूज़ देख रहे हैं, अगर वो न्यूज़ आ गई, कोई कॉन्डम के बारे में आया था बीच में कि कॉन्डम की एड्स 10-12 बजे के बाद आनी चाहिए टीवी पे, या रेप का न्यूज़ आ गया, या पॉर्न का न्यूज़ आया है, हैव अ कॉन्वर्सेशन, दीज आर कॉन्वर्सेशन ओपनर्स। वन मॉम रिसेंटली शेयर कि बोले हम मेरे 10 साल का बेटा और मैं एक मूवी देख रहे थे, एंड वो मूवी देखते देखते कोई किसिंग सीन आया, एंड सडनली शी सेड, मेरा बेटा टर्न टू मी एंड सेड, मम्मी वो देखो माई पीनस इज बिकम हार्ड। शी सेड आई गॉट, अरे कुछ नहीं छोड़ दो, आई गॉट वेरी एम्बैरेस्ड। I said, that is your moment. It's a moment to tell your child that this is known as erection, and क्यों erections होते हैं? Erection सिर्फ sexual reasons के लिए नहीं होते, most of the time non-sexual reasons के लिए होते हैं. That's your opportunity. तो opportunities बहुत life में present करते हैं, so grab those opportunities. And one more thing I'd like to say कि always remember sex education incremental होता है. आप जैसे आप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, तो जब स्कूल में जाता है बच्चा तो वो ABCD एंड नंबर्स सीखते हैं पहले, वो सीधा ऐसे लिखना नहीं चालू करते हैं, राइट? सेक्स एजुकेशन एग्जैक्टली सेम है, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली। आप छोटे से बच्चे को सेक्स के बारे में या पॉर्न के बारे में या कॉन्डम के बारे में नहीं बताओगे, राइट? यू स्टार्ट विद बेसिक, स्टार्ट विद बॉडी, स्टार्ट विद प्राइवेसी, स्टार्ट विद सेफ अनसेफ टच, फिर प्यूबर्टी, फिर सेक्सुअल लिटरेसी आता है, राइट? तो बहुत इंक्रीमेंटल होता है, तो उसके लिए घबराओ मत। There's always an age appropriate way, there's always a non-sexual way to answer even a sexual question. Absolutely. अंजू, जब आप अपने छोटे से शहर नागपुर कभी जाती ही होंगी ऑफ कोर्स, उसके बाद जब से आपने ये करियर अपनाया और सेफ्टी एंड सेक्स एजुकेशन के बारे में, नाउ यू आर नोन, वेल नोन पैन इंडिया, और सोशल मीडिया के आने से और भी जो लोग दिलचस्पी लेते हैं सभी जानते हैं आपको। तो जब आप जाती हैं नागपुर, वहाँ के जो आपके फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स, आपके पड़ोसी, उनका क्या रिएक्शन होता है? एक्चुअली जस्ट लास्ट वीक एक मेरे लॉ कॉलेज फ्रेंड का फ़ोन आया, एंड हमारा लॉ कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है एक, तो उसने मेरा एक रिसेंट एक पॉडकास्ट आया था जो काफ़ी लोगों ने देखा था। तो उसमें एक सेगमेंट था जहाँ मैं पॉडकास्ट होस्ट से क्विज़ कर रही हूँ, एंड मैं उनसे पूछ रही हूँ कि ओके मेल जेनिटल्स को क्या बुलाया जाता है, फीमेल्स को क्या बुलाया, एंड कुछ अदर फैक्ट्स आई वाज जस्ट चेकिंग। एक वो हमने गेम खेला था, तो वो एक सेगमेंट था, अलग से वो एडवर्टाइज हुआ था। तो ही कॉल्ड लाफिंग, अंजू मैं ये लॉ कॉलेज ग्रुप में डालूँ क्या? सो आई से डाल दो, तुम्हें कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है तो बिल्कुल डालो, बिकॉज बट आई सेड, आर यू रियलाइजिंग व्हाट यू आर डूइंग? यू आर ओनली पुटिंग अ सेगमेंट व्हिच विल गेट पीपल टू लाफ, And there's no context. There's no context to it, right? So अभी भी mindset वो ही है कि sex educator मतलब सेक्स के अराउंड कुछ है. Yeah, so it is like law करके गई और sex educator बन गई kind of. So people don't understand the importance of it, but I have seen a change in my extended family. पहले of course था कि थोड़ा सा एक laughter के साथ, एक snigger के साथ कभी होता था कि अच्छा वो फील्ड में वो नाम भी नहीं बोल पाते थे, राइट, कि क्या करते हैं. एंड बट आई थिंक एज टाइम पास्ट, एज दे हैव सीन माई वीडियोज़, एज दे हैव अटेंडेड माई टॉक्स, काफ़ी बार मैं नागपुर जाती हूँ, टॉक्स होते हैं, दे कम एंड अटेंडेड, इज़ व्हेन देव रियलाइज्ड कि ये तो बहुत अलग काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एंड उनके बच्चे खुद मेरे पास आ चुके हैं फॉर सेशंस. सो आई थिंक दैट्स व्हाट चेंज द थिंग्स. बट ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, देयर आर स्टिल पीपल हु विल ऑलवेज मेक फन. While they realize the importance, आपको बोलेंगे अरे ये तो need of the day है. But at the same time, अगर कुछ कहीं कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, कुछ मौका मिला, नहीं कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, बोले कि let's have a fun adult party, कुछ naughty games रखते हैं, तो किसे बोले? अच्छा अंजू को बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो सेक्स एजुकेशन में है. So वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना उनका कनेक्शन का, वो अभी तक थोड़ा सा still there. Yeah. And I think that's okay. That's all right. फिर भी एक काफ़ी लंबी यात्रा हुई है. काफ़ी लंबी यात्रा. क्योंकि अभी भी हम ऐसे हिंदुस्तान में हैं जहाँ कुछ हिस्से ऐसे हैं कि अभी तक वाइफ्स अपने हस्बैंड्स का नाम नहीं लेती हैं. करेक्ट. वहाँ पे अब वोकल होना इस बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में बातचीत करना, एक पॉकेट भी कर रहा है और उसको करते हुए दूसरे लोग सुन रहे हैं,
तो ये एक लंबी यात्रा है। I've seen people, पंकज, I've seen stories of change. मेरे सेशंस पे कुछ आए हैं लोग जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा है. वी ऑल्सो डू दीज प्राइवेट वर्कशॉप्स, ओपन वर्कशॉप्स ग्रुप्स पे क्या करते हैं. एंड आई रिसेंटली मेट अ वुमन, शी सेड कि मैं पूना के भी आगे गांव में छोटे शहर में रहती हूँ, मैंने आपके बहुत इंस्टा पे देखे थे एंड आपका मैंने वर्कशॉप के बारे में देखा, मैं वहाँ से ट्रैवल करके आई थी, शायद आपको पता नहीं था. मेरा बच्चा जब आया था हम एक दिन पूरा ट्रैवल करके आपसे अटेंड करने गए थे. बोले हमारे घर में कॉन्वर्सेशंस बदल गए हैं. अभी मेरे कोई ननंद का या किसका बच्चा है, मैं लाना चाहती हूँ, आप प्लीज़ ऑर्गेनाइज करें, हम ट्रैवल करके आएंगे 2 लोग और वो बच्चे को भेजेंगे. आई थिंक दीज छोटे छोटे स्टोरीज ऑफ चेंज ना, जो कभी हमें नहीं पता चलते हैं, जब पता चलते हैं सडनली यू मीट समबडी आफ्टर 6 years 7 years एंड दे टॉक अबाउट हाउ द थिंग्स चेंज्ड फॉर द बेटर इन देयर होम्स. आई थिंक यही स्टोरीज ऑफ चेंज है विच मेक यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. अदरवाइज सेक्स एजुकेशन इज नॉट अ वेरी इजी फील्ड टू बी इन. यस 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 एंड इट टेक्स अ लॉट कि इनकी अर्जेंसी को अपनी अवेयरनेस में डाल पाएँ लोग. Correct. और सोसाइटी, ये तो इम्पॉर्टेंट है. हम लोगों ने खूब सारी बातें की किस उम्र में बच्चों को सेक्स एजुकेशन और उससे जुड़ी बातों के बारे में बताएं, बट हमने ये बात नहीं की कि बड़ों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, नॉट जस्ट टीन्स, यंग एडल्ट्स और जो यूथ भी हो गए, क्योंकि फिर उनको कल पेरेंट बनना है. करेक्ट. और वो गैप रह गया है उनका. तो वो क्या है सीन उधर? सो हमारे you know, we have a very typical mindset in we parents. We feel when the child is small, we don't want to give sex education because it will take away their innocence. हम ignorance को innocence का नाम देते हैं, right? Then we say when they get into teenagehood, अब हम बात नहीं कर सकते हैं because if we talk, it will be taken as permission to experiment. So we should not talk. तो वो भी sex education नहीं मिलता है. As they become young adults, you know, 17-18 साल के होते हैं, we say no. Why do we need to talk? They know it all. So my child is very innocent. I can't talk to him or them. My child knows it all. ये जो जर्नी है यहाँ से यहाँ, ये कैसे जर्नी हुई है? Innocence to know I know it all. I know it. आपने तो बात ही नहीं की है. So किसने बात की है? कभी आपने जानने की कोशिश की है कि मेरे बच्चे ने ये सब सीखा कहाँ से है, और जो सीखा है वो सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं? You know how the kids, so much of misinformation which can be life changing for them. I have 17-18-year-olds telling me, ma'am, when we're talking about reproduction and contraception, ma'am, contraception is not required. You know, after a girl and boy have sex, the girl should stand up and jump up and down and she will not get pregnant. Now, and ये एक है, ऐसे हजारों चीज़ें हैं जो वो बोलते हैं, which can lead to such a crazy situation in their life. They can impregnate somebody, they can get pregnant. Forget pregnancy, STI हो सकता है. Things can be life changing just by not knowing certain or having misinformation. Right? So ये जो mindset है कि बड़े बच्चों को इसका ज़रूरत नहीं है, I think बहुत ज़रूरत है. I'll tell you one मज़ेदार किस्सा. We were doing a session with 9th graders, sexual literacy का session कर रहे थे. And reproduction की बात हो रही थी. So this boy said, ma'am, I have a question. I said, sure. He said, I've seen in Bollywood movies कि वो wedding bed बना होता है and उस पे वो bride बैठी होती है and all a wedding finery and उसके हाथ में एक दूध का glass होता है. Typical scene, we've all grown up seeing this, right? So I said, okay, he's going to ask me कि why is the milk given? You know what he asked me? He said, ma'am, do the brides mix Viagra in that milk? You know, we are thinking कि वो 9th grade के बच्चे हैं, अभी उनसे सेक्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. उनको Viagra तक पता है. They are way ahead. They're talking about Viagra. I think हम पेरेंट्स ना बहुत वो घोड़े को नहीं, वो ब्लाइंडर्स पहनाते हैं, ब्लिंकर्स पहनाते हैं कि ना इधर देख सके ना उधर देख सके. हम पेरेंट्स वैसे हैं. हमें लगता है कि हमारे बच्चे ने कभी पूछा नहीं है, हमारे बच्चे बहुत इनोसेंट हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, हम ये क्यों हमारे कल्चर के अगेंस्ट है. वाई डू वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन? बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है आजकल. क्वेश्चंस उनके माइंड में बहुत ज़्यादा हैं. दे आर जस्ट नॉट एबल टू वॉइस इट बिकॉज दे आर नॉट श्योर ऑफ योर रिएक्शन. यस, तो हमने पहले से ही उनको डरा रखा है. Exactly. तो सवाल लेके नहीं आते. और एक बहुत दिलचस्प देश है हमारा और समाज भी कि यहाँ पे हर किसी के पास हर प्रॉब्लम की दवा है.
इवन इफ समवन इज नॉट अ डॉक्टर, तो वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता है, और नहीं तो घर का कोई उपचार बता देता है कि उनको अजवाइन खिला दो, ठीक हो जाएगा। So, ये है, और दे डोंट कंसिडर कि हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं। उनसे मिलिए, बात करिए, और अपने आप को तो एजुकेट कीजिए ही, बच्चों की भी हेल्प कीजिए। करेक्ट। सो वी हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। कितना कुछ मुझे भी सीखने को मिला, और हमारे पॉडकास्ट की मदद से कितने सारे लोगों को अवेयरनेस और एक हिम्मत आएगी कि वो सेक्स एजुकेशन बोलते समय सेक्स वर्ड को कम करके, वॉल्यूम कम करके नहीं बोलें, और वो इसे एड्रेस कर सकते हैं, सारी बातें बोल सकते हैं। और हम लोगों का एक सिस्टम ये है कि जब व्हेन वी फिनिश इट, हम लोग बीच वाले कैमरे को देखते हैं और बोलते हैं वी लव यू ऑल अपने ऑडियंस को। सो दैट्स द कैमरा। That's the camera, okay. Okay, so we love you all. We love you all, and please love sex education too. Yeah. Thank you so much. It was Thank lovely. you. Yeah, Thank you.